रात्रि में होने वाली डिलीवरियों से होती मनमानी वसूली, जिम्मेदार मौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिकर समाचार। टीकमगढ़ जिले के जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश शासन के नियमों को भट्ट बताते हुए किस कदर रात्रि के समय महिलाओं की होने वाली डिलीवरी करवाने के लिए उनसे हजारों रुपए जबरन डरा धमकाकर लिए जाते हैं। उन्हें रात्रि के समय जबरन पैसे देना भी पड़ते हैं, अन्यथा उनसे कहा जाता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग रात्रि में ऐसा सुनकर झटपटा जाते हैं और डर के मारे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि अधिकारियों को सारी स्थिति की जानकारी है, फिर भी मौन रहते हैं। यहाँ हम बता दें कि ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत मुहारा के राजनगर खिरक का है, जहां रामदेवी रैकवार को जतारा हॉस्पिटल में रात में डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया। फिर वहां नर्सों ने कहा कि अगर डिलीवरी यहां करवानी है तो 1500 रुपए लगेंगे, नहीं तो टीकमगढ़ रेफर करते हैं। परिजनों ने कहा कि सरकारी अस्पताल में तो पैसे नहीं लगते, फिर आप क्यों मांग रही हैं? तो इस पर नर्स ने गुस्सा होकर कहा कि ज्यादा कानून मत बताओ, पैसे तो देना ही पड़ेगा, तभी डिलीवरी होगी, वरना तुम्हारा टीकमगढ़ रेफर बना देते हैं। टीकमगढ़ ले जाओ तब मजबूरन पैसे देने पड़े। कहा कि तुम्हारे बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए टीकमगढ़ जिला अस्पताल में रेफर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे और उसकी मां की जान पर खतरा है, इसीलिए इसे रेफर करना ही पड़ेगा। अगर तुम पैसे दे दो तो डिलीवरी यहीं करवा देते हैं, नहीं तो टीकमगढ़ चले जाओ। इस कारण डरा धमका कर पैसे ऐंठे जाते हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी व शासन प्रशासन चुप्पी साधे रहते हैं। जब इस बारे में बीएमओ संजय अहिरवार से बात की तो वह भी पलड़ा झाड़ते नजर आए। मैं बाहर हूं, आकर देखता हूं। एक और बीजेपी सरकार यह घोषणा करती है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर दी हैं तो हमारी ही सरकार ने दी है, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, जहाँ पर पीड़ित महिलाओं को भी डिलीवरी के दौरान हजारों रुपए देने पड़ते हैं। अब देखना यह है कि इस पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। संवाददाता श्रेयांश सोनी के साथ नोफिकर समाचार मध्य प्रदेश। नाम आशा कार्यकर्ता रेखा रैकवार है, ग्राम मुहारा खिरका बिलवाई। और हम 7 तारीख को गए थे शाम को 7 बजे। हमारी कहाँ पे गई थी आप? अस्पताल। और हमारी डिलीवरी भाई रात में 2:13 पे जतारा अस्पताल गई थी? हॉस्पिटल में। तो क्या वो पैसे की मांग कर रहे थे? कौन कर रहा था पैसे की मांग? सिस्टर। और क्या नाम था? हम नाम तो नहीं जानते उनका, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि हम शकल से पहचानते हैं, नाम नहीं जानते उनका। कितने रुपए की मांग कर रहे थे? वो पहले तो बोल रही थी कि आप ले जाओ यहाँ से, हम आपके बच्चे की जवाबदारी नहीं लेंगे। इसके बाद हमने बोला कि नहीं मैम यहीं कर दो तो हम आपको समझ लेंगे कुछ। तो बोली कि नहीं हाँ हम यहीं कर देंगे। फिर डिलीवरी के बाद बोली हमको पैसे दो, तो हमने उनको 1000 रुपया दिलवाए तो उनने 1000 ना लिए, बोले हम रेफर कर देंगे, आपका बच्चा कमजोर है। फिर हमने 500 रुपया फिर गाँव से मंगवाया। जब इसके बाद उनने फिर हमारे बच्चे को टीका लगाया, फिर हमारी छुट्टी हुई। क्या नाम है? कहाँ की हो? मायके को ना ये बिलवाई के गाँव मुहारा। क्या हुआ आपके साथ? अस्पताल गई थी, पैसे मांगे क्या उनने? 2 जन ने पैसे मांगे थे, अस्पताल नहीं। किस लिए गई थी आप अस्पताल? डिलीवरी के अलावा। किसकी डिलीवरी? हमारी बहू की। क्या नाम है उसका? रामदेवी। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? विजय बोला थे कि जैसे पैसे नहीं दे तो हम तुम्हें टीकमगढ़ रेफर कर रहे हैं। कब हुई थी डिलीवरी? 8 तारीख। हाँ, रात 2:13 पे। किसान घंटों इनको खड़ा रहना पड़ता है, बेबस होकर उन्हें मजबूर होकर पैसा देना पड़ता है। और अगर ये ITI नहीं मिलती है तो मैं भोपाल के लिए पत्र जारी करूंगा आयुक्त महोदय को, और ये प्राप्त करेंगे। अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं
सुरक्षा और शिक्षा हमारे जनता को नहीं मिलती है, जो बेसहाय व्यक्तियों को नहीं मिलती है, तो कैसी शासन व्यवस्था हो।